हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस चैनल पर आपको रीजनिंग तथा मैथ के क्लास मिलेंगे। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे इस क्लास के अंदर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी सादृश्यता एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो समानता इसके अंदर है वही समानता इसके अंदर होगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हल। जिस प्रकार से 7 का संबंध 94 के साथ दे रखा है, उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा। तो इसके अंदर क्या नियम अप्लाई किया है, यदि मैं 7 का करता हूं स्क्वायर तो प्राप्त होता है 49। कितना प्राप्त होता है? 49। यदि मैं 49 को क्या कर दूं, पलट के रख दूं, पलट के 9 को कर दूं इस साइड और 4 को कर देता हूं इस साइड, तो कितना बड़ा? 94। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 को मैं पलट के रख देता हूं, 4 को कर देता हूं मैं इधर और 6 को कर देता हूं इधर, तो कितना बड़ा? 46 हमारा ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 46। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्प में से असंगत युग्म को चुने। बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी असंगत युग्म कौन सा होगा। चारों ऑप्शन में से 3 एक की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन एक ऑप्शन भिन्न होगा। तो ऊपर दिया गया है ए बी अनुपात जेड वाई, कॉमा सी डी अनुपात एक्स डब्ल्यू, कॉमा ई एफ अनुपात यू वी, कॉमा जी एच अनुपात टी एच। तो ऑप्शन यानी यही समीकरण इन चारों ऑप्शनों के अंदर पुट की गई है। पहले के अंदर देखते हैं जी एच अनुपात टी एच। तो इसके अंदर जी का संबंध दे रखा है टी के साथ, उसी प्रकार से एच का संबंध दे रखा है एस के साथ। यानी जी का अपोजिट कौन होगा? टी, और एच का अपोजिट कौन होगा? एस। यदि अपोजिट लेटर निकालना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कुल लेटर होते हैं 26, और एक प्लस कर देते तो हो जाता है 27। 27 माइनस करेंगे जी का क्रमांक 7, 27 माइनस 7 किया तो बना 20। 20 किसका क्रमांक है? टी का। उसी प्रकार से 27 माइनस करेंगे 8 तो आएगा 19। 19 क्रमांक है एस का। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं बी को, यानी इसके अंदर दे रखा है अपोजिट लेटर, तो करते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक। ई का क्रमांक 5 और यू का क्रमांक होता है 21। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है सी डी अनुपात एक्स डब्ल्यू। तो सी का क्रमांक 3 और एक्स का क्रमांक होता है 24। 27 माइनस करेंगे 3, 24, और डी का क्रमांक 4, डब्ल्यू का क्रमांक 23। 27 माइनस 4 23। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट लेटर दे रखा है, और सी के अंदर ही बी अपोजिट है, और इसके ए का अपोजिट जेड और बी का अपोजिट वाई। लेकिन ऑप्शन नंबर बी के अंदर कोई अपोजिट लेटर नहीं दे रखा है, क्योंकि ई का क्रमांक 5 होता है, और 27 माइनस में 5 करूँगा तो बनेगा वी, और 27 माइनस में एफ को 6 घटाऊंगा तो बचेगा 21, तो यू। यहाँ अगर वी और यू होता तो ये अपोजिट होता, अन्यथा अपोजिट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ई एफ कॉमा यू वी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, यदि READ को कूट भाषा में 7 लिखा जाता है तो HEAR एयर को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो R, E, A और D, इनका R का क्रमांक होता है 18, E का क्रमांक 5, A का क्रमांक 1 और D का 4। इन सब का योग करेंगे। पहले क्या करेंगे? योग। 18 और 5 23, 23 और 4 1 और 5, 18 प्लस 5 23, 24 और 4 28। कितना बना? 28। यदि मैं 28 के अंदर
कुल लेटर कितने 1 2 3 और 4। 28 के अंदर मैं भाग लगा देता हूँ 4 का, तो कितना प्राप्त होगा 7। कितना दे रखा है 7 लिखा। इसी प्रकार से मैं HEAR के लिखूँगा क्रमांक। H का 8, E का 5, A का A, R का 18। 8 5 13, 13 ने 1 14, 14 और 18 12 10 22 32। कुल कितना हुआ योग इनका 32। अब लेटर कितना 1 2 3 और 4। 32 के अंदर मैं भाग लगा दूंगा 4 का, तो कितना प्राप्त होगा 8 चौक 32। कितना प्राप्त हुआ 8। 8 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? हमारा राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। प्रमोद सिर के सारे उल्टा खड़ा है, यदि उनका दायां हाथ पूर्व दिशा में है तो उनका मुख किस दिशा में होगा? दिशा प्रेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि प्रमोद नाम का कोई लड़का है, वो क्या खड़ा है? उल्टा खड़ा है, सिर के सारे, यानी सिर है नीचे और पैर है ऊपर, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है। उनका दायां हाथ पूर्व दिशा में, तो ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व और ये दिशा पश्चिम, ये दक्षिण दिशा। आप देखेंगे उनका दायां हाथ पूर्व दिशा में है। इसका हाथ आप दीवार के साथ यानी खड़ा है उल्टा, तो इनका दायां हाथ यदि पूर्व दिशा की तरफ होगा तो इसका मुख किस दिशा में होगा? सीधी सी बात है, मुख होगा दक्षिण दिशा की तरफ। कौन सी दिशा की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि ये उल्टा खड़ा है। इनका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ है, और दायां हाथ है राइट हैंड, वो पूर्व दिशा की तरफ है, तो इसका मुख होगा दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक, कवि और स्नातक। तो शिक्षक, कवि और स्नातक मैं पहला बना देता हूँ शिक्षक का। तो ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक स्नातक होना जरूरी है, यानी रीड सभी शिक्षक का स्नातक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी शिक्षक बीएड करे हुए भी नहीं होते हैं और बीए बीएड के अलावा भी शिक्षक बनते हैं। तो इसमें से कुछ शिक्षक क्या है? स्नातक है, यानी 3rd ग्रेड लेवल 1 के अंदर वो शिक्षक होते हैं, वो स्नातक यानी बीए बीएड नहीं किए होते हैं। इसीलिए कुछ शिक्षक है वो स्नातक है। तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सभी कवि है वो स्नातक की डिग्री है उनके पास। तो कुछ कवि क्या है? स्नातक है, और कुछ कवि भी शिक्षक हो सकते हैं और कुछ शिक्षक भी कवि हो सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ शिक्षक है वो स्नातक है और कुछ शिक्षक के पास स्नातक की डिग्री नहीं है, और कुछ कवि भी स्नातक किए हुए हैं और कोई किसी कवि के पास स्नातक की डिग्री नहीं है। कुछ शिक्षक भी कवि हो सकते हैं, लेखन का कार्य कर सकते हैं, और कुछ कवि भी शिक्षक हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला क्या दे रखी है? 1 के बाद 5, 5 के बाद 21, 21 के बाद 57, 57 के बाद 121 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर क्या प्लस किया गया वो देखते हैं। 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 21, 21 के बाद 57, 57 के बाद 121 के बाद क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर प्लस किया 4, इसके अंदर प्लस किया है 16, इसके अंदर प्लस किया है 5, 6, 36, इसके अंदर प्लस किया है 7, 4, 11, 7, 5, इसके अंदर प्लस किया 64। तो ये क्या नियम अप्लाई किया है? 2 का स्क्वायर प्लस किया, फिर 4 का स्क्वायर प्लस किया, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। तो आगे क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 121 के अंदर प्लस करेंगे 100। 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100 करेंगे, 100 प्लस, तो ये हो जाएगा 221। 221 ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम 2 का स्क्वायर बाद 4 का स्क्वायर बाद 16 का स्क्वायर बाद 6 का स्क्वायर बाद 8 का स्क्वायर बाद 10 का स्क्वायर प्लस किया तो प्राप्त हुआ 221। 221 हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिलोजिज्म न्याय वाक्य से रिलेटेड, न्याय वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कथन दे रखा कुछ केले सेब है, कुछ केले सेब है, सभी सेब क्या है? टमाटर है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ टमाटर का। टमाटर तो कुछ सभी सेब क्या है? टमाटर की कैटेगरी के अंदर आएगी। कुछ केले क्या है? सेब, ये डायग्राम केले का। कुछ आलू टमाटर है, कुछ आलू टमाटर है, ये आलू का डायग्राम और ये सेब का डायग्राम। अब कुछ केले सेब है तो ये डायग्राम रहा, कुछ केले सेब है, सभी सेब टमाटर है तो ये टमाटर के अंदर सेब है, कुछ आलू टमाटर है तो ये रहा कुछ आलू टमाटर। अब इनको निष्कर्ष को देखते हैं। कथन के अनुसार डायग्राम बना लिया, अब देखेंगे निष्कर्ष। कुछ आलू केले है, कुछ आलू है वो केले है। आलू और केले के डायग्राम के बीच कोई संबंध नहीं है, गलत। कुछ केले आलू है, कुछ आलू, पहले ये वापस केले बदल के लिख दिया, कुछ आलू केले है, पहले तो ऐसे लिख दिया कुछ आलू है वो केले है, नहीं। कुछ केले आलू है, नहीं। कुछ आलू भी केले नहीं है तो केले भी आलू नहीं है, इन दोनों के डायग्राम के बीच कोई संबंध नहीं है। कुछ सेब आलू है, कुछ सेब आलू है, नहीं, सेब और आलू के डायग्राम के बीच कोई संबंध नहीं है तो ये भी गलत। कुछ केले सेब है, हाँ, कुछ केले क्या है? सेब है। कुछ केले सेब है तो हमारा कथन 4 सही होगा। यदि केवल निष्कर्ष 1 सही हो, यदि निष्कर्ष केवल 1 सही हो, नहीं। यदि केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही हो, ये भी नहीं। यदि केवल निष्कर्ष 3 सही हो, ये भी नहीं। यदि निष्कर्ष केवल 2 निष्कर्ष यहाँ 3 नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है निष्कर्ष 4, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ केले क्या है? सेब हो। यदि केवल निष्कर्ष 4 सही हो, यदि केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही हो, ये नहीं, पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं और तीसरा भी नहीं, तो दूसरा और तीसरा दोनों नहीं, पहला दूसरा भी नहीं और पहला ही नहीं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है केवल निष्कर्ष 4 सही हो, केवल निष्कर्ष 4 सही हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे पे इस टाइप से क्वेश्चन होगा, उसका पहला क्या करेंगे? कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को देख के निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष को पढ़ने के बाद इसका आंसर ढूंढेंगे। डायग्राम बनाने से क्या होगा? क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। यदि जी टी का अर्थ है, जी टी की क्या है? बेटी। जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का ससुर। जी स्टार एच का अर्थ है जी एच की पति, जी एच का पति है, तो निम्न में से कौन दर्शाता कि ओ एल की बहन है? इन 4 समीकरण दी गई है, इनको ऑप्शन को चेक करेंगे कि ओ एल की बहन, यानी इनमें से कौन सा समीकरण लेंगे ऐसा ताकि ओ एल की बहन होगी। तो चेक करते हैं, पहले ऑप्शन को लेते हैं। ओ प्लस एम, जी प्लस टी का अर्थ है जी एच की बेटी है, बेटी है, जी एच की बेटी है, तो इसमें क्या होगा? ओ एम की बेटी होगी। ओ है वो किसकी बेटी होगी? एम की बेटी होगी, इनकी पुत्री, बेटी किसकी? एम की। आगे एम माइनस है, यहाँ एम माइनस होगा, एम माइनस एन। जी माइनस एच का अर्थ है जी एच का ससुर है, तो एम है वो किसका ससुर होगा? एन का। एम है वो किसका ससुर होगा? एन का क्या लगता है? एम ससुर, यहाँ लिख देता हूँ मैं ससुर डायग्राम के अंदर। एम है वो किसका ससुर है? एन का। और ओ का क्या है? पिता। आगे एन स्टार एल, तो जी स्टार एच का अर्थ क्या है? जी एच का पति है, तो एन है वो किसका पति है? एल का। एल का जी एच का पति है, तो एन एल का पति है। एन किसका पति है? एल का। एन एल का पति है,
OL की बहन है, OL की बहन है। ऐसे कैसे बनता है डायग्राम, एक बार मैं वापस चेक करता हूँ, इसको वापस बना देता हूँ। GH का अर्थ है GH की बेटी है, यानी O है M की बेटी है, O है GH की बेटी है, तो O M की बेटी होगी। M की क्या है, O है M की बेटी। आगे क्या कह रहा है, M माइनस N है, यहाँ माइनस लिखा नहीं है लेकिन माइनस है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। G माइनस H का अर्थ है GH का ससुर है, तो M किसका ससुर होगा, N का ससुर, N का ससुर है। M है वो N का ससुर है। G स्टार H का अर्थ है GH का पति है, तो N है वो किसका पति है, L का। N किसका पति है, L का, ये पति है, N ये इसका ससुर है, यानी तो OL की बहन होगी, क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है और M इसका ससुर है, तो O किसकी बेटी होगी, M की। तो ये क्या है, L इसका बेटा है और O इसकी बेटी है, ये इनकी पुत्र वधू है, ये आपस में पति पत्नी है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का पिता कौन है, M, तो OL का क्या है, O है वो किसकी बहन है, L की। तो इसमें डायग्राम नंबर 1 ही, यानी समीकरण नंबर 1 के अंदर दी वो सही होगी। आगे चेक करना चाहो तो चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारा काम पहले ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन नंबर A से हो गया। अन्यथा मैं ऑप्शन नंबर B भी चेक करके दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन तो, लेकिन इसके अंदर ये समीकरण नंबर 1, ऑप्शन नंबर A के अंदर दी है वो सही होगी कि OL की बहन बनती। O स्टार N का अर्थ है GH का पति है, यानी O N का पति है। O है वो किसका पति है, N का पति, GH का O N का पति है, O N का पति है। आगे N माइनस M, G माइनस H का अर्थ है GH का ससुर है, N M का ससुर है। N है वो किसका ससुर है, M का। तो यहाँ कहाँ डायग्राम बन रहा है, ये ससुर है, यानी सीधी सी बात है, ये गलत हो गया, क्योंकि O की पत्नी है N और इसमें बोल रहा है N माइनस M, यानी GH का पति है, तो N M का पति है ये, लेकिन ये पति कहाँ से हो रहा है, जैसे भाई इसका GH का अर्थ है GH का ससुर होगा, तो N M का ससुर होगा, तो इसके अंदर तो O की तो पत्नी बताई गई है, यानी महिला है ये, और इसमें ससुर होगा तो पुरुष होगा, तो ये डायग्राम तो यहीं गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी गलत हो गया। तो इसी प्रकार से ये सभी ऑप्शन गलत है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। आप इसी प्रकार से चेक करना चाहो तो चेक कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ ही पता चल गया इसके अंदर ये महिला है, क्योंकि O की पत्नी है, और इसके अंदर आगे बढ़ने पर बढ़ता है कि ये N है वो M का ससुर है, ये पुरुष है नहीं, पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये O की पत्नी है, पुरुष है ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा वो ज्ञात करना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ऐसे 3 2 5 4 ऐसे नहीं बढ़ना, तो ऐसे इनको करेंगे ऐसे हल, 3C इंटू 9C, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 27A। पहले तो ऐसे ध्यान करें कि 3C इंटू 9C किया तो 27A कैसे बना। तो इनमें से कुल खाने कितने हैं 9, तो लेटर कितने हैं A B और C, कुल खाने हैं 9 और लेटर है 3। तो इस खाने के अंदर B भी 3 बार आना चाहिए और A भी 3 बार आना चाहिए और C भी 3 बार आना चाहिए, लेकिन A कितनी बार आया 1 2 और 3, B कितनी बार 1 2 और 3, C कितनी बार है 2 बार। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के अंदर आएगा तो वो C के साथ लग के, यानी प्रत्येक लेटर 3 बार होना चाहिए। A 3 बार दे रखा है इसके अंदर, B भी 3 बार, लेकिन C नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या भरी जाएगी वो C लग के भरी जाएगी, यानी C के साथ लिखी जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। उसी प्रकार से 2B इंटू 4A, 2B इंटू 4A को मल्टीप्लाई किया तो 8C, क्योंकि यहाँ भरा जाएगा उसका
मान होगा सी के साथ, यानी बी 3 बार, ए 3 बार, लेकिन सी 2 बार ही आया है, तो यहाँ लिख देंगे तो सी भी कितनी बार होगा, 3 बार। 4a इंटू 16b को मल्टीप्लाई किया, 16 चौका 64 होगा, 16 चौका 64। मैं आगे पेज में हल करके दिखा देता हूँ, यानी 3c इंटू 9c मल्टीप्लाई किया तो 27a बना। इसी प्रकार से 2b इंटू 4a इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 और a और b दोनों ही 3 बार आया है, तो 8c के, यानी 8 के साथ क्या लग जाएगा, c, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये 8 भरा जाएगा। आगे क्या दे रखा है, 4a इंटू 16b, 16 चौका 64, 64 के साथ क्या दे रखी है, b, डायग्राम के अंदर देख लेना, 64b, 64b, यहाँ क्या दे रखी है, 64b, ये रहा 64b। तो हमारा राइट आंसर होगा 8c, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और अंतिम क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10। अंकों के निम्नलिखित श्रेणी में कितने ऐसे 6 जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो, यानी ऐसे कितने 6 दे रखे हैं जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ 9 होगा, यानी 9 होगा। तो एक तो यहाँ दे रखा है, ये जिसके इधर भी आगे भी 9 और पीछे भी 9, एक ये है और एक ये दे रखा, एक ये दे रखा। ऐसे 6 जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ क्या है, 9 दे रखा है, आगे और पीछे दोनों तरफ क्या दे रखा है, 9। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कितने 6 है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ 9 है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर, नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2।